नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राष्ट्रीय लोक अदालत में 417 मामलों का हुआ निष्पादन। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास। 12 वर्षीय बच्चे के साथ अधेड़ ने किया अप्राकृतिक यौनाचार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेहतर इलाज नहीं मिलने से सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। नीतीश कुमार के खिलाफ सभी प्रखंडों में भाजपा का धरना प्रदर्शन और अमृत महोत्सव के अवसर पर जगह जगह निकाली गई तिरंगा यात्रा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शनिवार को आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और लोक अदालत के द्वारा मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें देर शाम आए रिपोर्ट के अनुसार कुल 1486 मामलों का सुनवाई किया गया, जिसमें से 417 मामलों का आज ही निपटारा कर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जज विष्णुदेव उपाध्याय तथा उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन और सदर एसडीपीओ संजीव कुमार तथा बार काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद पूरे दिन व्यवहार न्यायालय के परिसर में भीड़ भाड़ लगी रही और एक एक मामलों की सुनवाई होती रही। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पूरे परेड की रिहर्सल की गई, जिसको जिलाधिकारी ने देखा, और पूरे समारोह का पूर्वाभ्यास भी किया गया, जिसमें कई वरीय पदाधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे और पूरा परेड भी जवानों ने किया, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सदर एसडीपीओ संजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार और नगर थाना के इंस्पेक्टर ललन कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी अनंत कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मिंज स्टेडियम में मौजूद रहे। कुचायकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बच्चे को उसके दरवाजे से बुलाकर एक अधेड़ के द्वारा कमरे में बंद करके अप्राकृतिक यौनाचार किया गया, जिसके बाद बच्चे ने जब चिल्लाना शुरू किया तो राहगीरों के द्वारा बच्चे के बाबा को इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने मौके पर पहुंचकर जब दरवाजा पीटना शुरू किया तो आरोपी अधेड़ ने बच्चे के बाबा को धक्का देकर गिरा दिया और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद बच्चे को जख्मी हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इस बच्चे का इलाज चल रहा है। वहीं बच्चे के बाबा के बयान पर कुचायकोट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृत महिला का नाम तेतरी देवी है, जो माझागढ़ के लंगटू हाता की निवासी बताई जा रही है। महिला के परिजनों ने बताया कि जब वे लोग गंभीर हालत में महिला को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाए थे, उस वक्त डॉक्टर वहां ड्यूटी पे नहीं थे और जो स्वास्थ्य कर्मी वहां थे वे भी गपशप करने में मशगूल थे। मरीज को समय से नहीं देखा गया, जिसके वजह से इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू किया तो मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंच गई और मरीज के परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जिले के सभी प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के विरुद्ध धरने पर बैठ गए। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है और जनादेश का अपमान कर भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिला लिया है और साथ ही नीतीश कुमार ने भाजपा पार्टी को भी धोखा दिया है। इसी वजह से पार्टी के कार्यकर्ता जिले के सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना पे बैठ गए, जिसमें बैकुंठपुर में
मिथिलेश तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, तो वहीं बरौली में राम परवेश राय के नेतृत्व में धरना दिया गया। इसी तरह गोपालगंज, थावे, भोरे, कटिया, कुचायकोट सभी प्रखंडों में भाजपा के कार्यकर्ता अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए नीतीश कुमार के विरुद्ध नारेबाजी की और जमकर आरोप लगाया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज जिले में अलग अलग प्रखंडों में पंचायतों में लोगों ने तिरंगा झंडा लेकर मार्च पास्ट किया, तिरंगा झंडा लेकर रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया गया। इसी कड़ी में नगर परिषद के तरफ से शहर में तिरंगा रैली निकली, जिसमें कई दर्जन कर्मियों ने हिस्सा लिया और हाथों में तिरंगा झंडा लेकर कर्मियों ने जनता को कई संदेश देते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का निवेदन किया। तो वहीं भोरे के लक्ष्मीपुर में छात्र छात्राओं के द्वारा लामी चौर बाजार सहित कई गांवों में घूमकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस क्रम में स्लोगन के माध्यम से लोगों से आग्रह किया गया कि 13 से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा अवश्य फहराएं। वहीं रविवार की सुबह 10 बजे से प्रधान डाकघर के कर्मियों के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान प्रभात फेरी करने के लिए डाक विभाग के अधिकारी और कर्मियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पूरे शहर में रविवार को डाक विभाग के तरफ से तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को घर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया जाएगा। शनिवार से थावे में एक नई ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। थावे गोरखपुर सिवान रेलखंड पर यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन गोरखपुर से सुबह 5:30 पर चलेगी और कप्तानगंज होते हुए सिवान सुबह 10:30 पहुंचेगी। तो वहीं सिवान से शाम को 5:45 पर चलेगी और थावे कप्तानगंज होते हुए पुनः गोरखपुर 10:10 पर रात्रि में पहुंच जाएगी। इस ट्रेन के चलने से सिवान, थावे, गोरखपुर रेलखंड के यात्रियों को काफी सुविधा होगी। शनिवार से इस ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया। वहीं थावे रेल पुलिस और स्टेशन मास्टर के नेतृत्व में रेलवे के कर्मियों ने भी थावे रेल परिसर में अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा रैली निकाली, जिसमें सभी रेल के कर्मी और जीआरपी के जवानों ने तिरंगा लेकर प्लेटफॉर्म पर मार्च किया। साथ ही लोगों को संदेश दिया कि सभी लोग आजादी के इस अमृत महोत्सव को पूरे जोश खरोश से मनाएं और 75वें वर्षगांठ पर अपने घर घर तिरंगा फहराकर देशभक्ति का संदेश पूरे विश्व को दें। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के पकड़ी श्रीकांत गांव में रक्षाबंधन के दिन अपने ननिहाल में आए एक बच्चे की कुएं में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने आज पत्रकारों से कहा कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली पूरे देश की आवश्यकता है और बिहार में इस जन कल्याणकारी योजना से मानव समाज को काफी लाभ होगा। शनिवार को जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कई मामलों की सुनवाई हुई और सभी थानों पर अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष के द्वारा जनता दरबार लगाते हुए उसमें भूमि से संबंधित मामलों की मुख्य रूप से सुनवाई की गई। गोपालगंज ब्लॉक मोड़ पर नवनिर्मित महाराणा प्रताप चाइल्ड पार्क में असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताते चलें कि नगर परिषद के द्वारा यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि हनुमानगढ़ी मोहल्ले से जुलूस ब्लॉक मोड़ की तरफ लौट रहा था और जुलूस में शामिल उपद्रवी लोग पार्क में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे और गार्ड ने जब मना किया तो गार्ड के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेमशंकर यादव सिधवलिया पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने क्षेत्र के लोगों को मिठाई देकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक के पास काफी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐतिहासिक फैसला लेने वाला बताया और उनकी तारीफ की।
कुचायकोट थाना क्षेत्र के शीतल बरदहा गांव में भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में मिथिलेश कुमार, ललिता देवी, सविता देवी और विश्वनाथ प्रसाद का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर के रहने वाले पवन कुमार ने मिर्गी की दवा का ओवरडोज खा लिया, जिसके बाद वह अचेत हो गया और परिजन सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाए, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उसको रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार छोटू भगत का यह पुत्र पवन कुमार मिर्गी की बीमारी से ग्रसित है और हमेशा दवा खाता था, परंतु शनिवार को किसी बात को लेकर उसने गुस्से में दवा की पूरी डिब्बी ही खा ली, जिसके बाद उसका हालत बिगड़ने लगा और परिजन सदर अस्पताल में भर्ती करवाए, जहां से डॉक्टर प्राथमिक उपचार के बाद उसको रेफर कर दिए। भोरे प्रखंड के हुस्सेपुर में स्थित बौद्ध स्तूप के पास एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। इस दौरान जदयू के पूर्व मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे और दोनों नेताओं ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बौद्ध धर्म को शांति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने सब कुछ त्याग करते हुए देश दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वहीं सुनील कुमार ने लोगों को भगवान बुद्ध के शांति संदेशों को जीवन में समाहित करने की बात कही। भोरे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल के साथ डब्लू कुमार यादव और शाहरुख अंसारी को गिरफ्तार किया है, जबकि इन दोनों से पूछताछ के बाद इन्होंने अपने साथियों के भी नाम बताए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अभियान चला रही है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल मिली है और ये लोग चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री भी किया करते थे तथा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के ग्रुप में भी ये सभी लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। जिस मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद किया है उसके ऑनर की भी तलाश की जा रही है। थावे प्रखंड के सभी विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिया गया है, जिसमें डीपीओ ने एक बैठक की और सभी शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर सभी विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने के लिए रणनीति बनाई और प्रधानाध्यापकों को टारगेट दिया गया है ताकि जल्द से जल्द लोग इस टारगेट पर काम करें और विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, ताकि बच्चों को सरकारी विद्यालय के माध्यम से भी अच्छी शिक्षा दी जा सके। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी प्रखंडों में काम चल रहा है और इसी कड़ी में थावे प्रखंड के डीपीओ की यह पहल काफी प्रशंसनीय है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राष्ट्रीय लोक अदालत में 417 मामलों का हुआ निष्पादन। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास। 12 वर्षीय बच्चे के साथ अधेड़ ने किया अप्राकृतिक यौनाचार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेहतर इलाज नहीं मिलने से सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। नीतीश कुमार के खिलाफ सभी प्रखंडों में भाजपा का धरना प्रदर्शन और अमृत महोत्सव के अवसर पर जगह जगह निकाली गई तिरंगा यात्रा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।